जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आज हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ ने चार मीनार और मुख्तलिफ एरियो में निकलकर आवाम से ये मालूमात किए कि कर्फ्यू में जो 6 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है, इस बारे में आवाम से ये मालूम किया कि अब आवाम को कैसा लग रहा है और इनके कारोबार कैसे हैं। तो आवाम ने जवाब दिया कि ये अभी तो काफ़ी है कारोबार करने के लिए और केसीआर का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। 7H न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ फिलहाल मौजूद है हम चांद मीनार के पास। आप देख सकते हैं चांद मीनार का जो आज मंजर है। लॉकडाउन जो 1 बजे तक जो टाइम दिया गया हुकूमत की तरफ से, आज का ये जो कारोबार कैसा है हम मालूम करेंगे पब्लिक से। जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साबिक है जी। मैं चांद मीनार पे मेरा फोटो फ्रेम का शॉप है जी। और ये जो टाइमिंग केसीआर साहब जो रखे थे 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से, टाइम बहुत कम था, अब 12 बजे तक कर चुके हैं। 1 बजे तक कर चुके हैं। बहुत काफ़ी टाइम है ये हमारे कारोबार के लिए। अगर पब्लिक में जो है अभी और टाइम की ज़रूरत है पब्लिक को, अगर ये 1 बजे के बजाय 4 बजे तक करिए तो बहुत अच्छा रहता। पहले जो है 10:10 या 5 मिनट को पुलिस वालों की मनमानी कर रही थी, जो दिल में चालाना कर दे रहे थे। अब केसीआर साहब जो है एक डिसीजन अच्छा लिए गए, जो है 1 बजे से 2 बजे तक पब्लिक को घरों को जाने की सहूलत है, अपने कारोबार ख़त्म करके सुकून से घरों को जा सकते। केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जो टाइम दिया, और ये पुलिस वालों के लिए बहुत वक्त है सुधर जाने का। एक मिनट, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमा है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ पैसे से। केसीआर साहब जो करे अच्छा काम करे, 1 से 2 बजे तक का जो चालाना नहीं मानना बोले पुलिस वालों को। जो पहले के चालाना है, केसीआर साहब से अपील है कि उसमें कुछ कम पेशी करी जाए, माफ़ कर दीजिए आप, ऐसा रहूँगा आपका। और टाइम भी बढ़ाइए आप जरा ऑटो वालों। कारोबार कैसा है? आज पहला दिन है। आज कारोबार बहुत कारोबार कुछ भी नहीं है साहब। 1 घंटे से ठहरना पड़ा, धूपों में फिरना पड़ा खाली। बोला हमारे चालाना 2 बजे तक ट्रैफिक में फंस जाने और इसलिए हो रही पोस्टर तो बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। ऑटो चला के कितना कमा सकते हैं, बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं। वहाँ 1000 रुपये का चालान है, इसलिए 2 बजे तक चालान मुश्किल है। आपका नाम बोलिए? मोहम्मद कयूम। जी बोलिए। मोहम्मद कयूम है नाम मेरा। जो 6 बजे से 10 बजे तक के लॉकडाउन लगा था, 3 घंटे की राह मिली है, पब्लिक खुश है और थोड़ा टाइम मिलेगा तो अच्छा है। पुलिस के चालन से बचाइए बस, नहीं। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक को जरा 6 बजे से आपका नाम? तक टाइमिंग थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाँ। पब्लिक को जरा राहत मिली 1 बजे तक खुला रहने से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केसीआर साहब का शुक्रिया, असद साहब का, जो भी है पूरों का शुक्रिया बहुत बहुत। पब्लिक को ज़रा राहत मिली। पहले 6 बजे से 10 बजे तक थे, बहुत परेशानी हो रही थी। और वो चालाना पब्लिक को ज़रा थोड़ा बहुत रुकावट नहीं आना भाई, ज़रा पूरा सही लेवल में आना एकदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर मैं लॉकडाउन के चलते कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। कल एक कैबिनेट मीटिंग थी, वहाँ पर सारी तेलंगाना की आवाम को एक नज़र टिकी हुई थी कि क्या फैसला आएगा। मगर हुकूमत की तरफ से 6 बजे से 1 बजे तक दिया गया है, मगर ऐसा नहीं है कि 1 बजे आप दुकान बंद करना है कारोबार वाले।
12:15 को, 12:45 को या 12:30 को आप बंद करना है। और जो शिकायत थी 10:10 को या 9:40 को चालान मार रहे बोल के, मगर वहाँ पर आवाम की शिकायत को दूर कर दिया गया है। आवाम आने के लिए दूर से 2 बजे की टाइमिंग दिया गया है, यानी 1 घंटा आपके पास है, उसके दरमियान में चालान नहीं आने जाएगा आपको। और अगर आप 2:05 या 2 मिनट पे आते हैं तो फिर चालान मारा जाएगा। पुलिस को मौका दे रहे, गाड़ी भी सीज हो जाएगी और आप पे केसेस भी बुक हो जाएंगे। और एक टीआरएस गवर्नमेंट को ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप बुनियादी काम करिए, लाइट के बिल माफ़ करिए, आप नल के बिल माफ़ करिए, और ओला कैब वालों को आप अकाउंट में पैसे डालिए, ऑटो वालों को डालिए, और कुछ गरीब को राहत पहुँचाइए। आप अभी तक कोई राहत नहीं पहुँचे, आप यहाँ पर फेल हो गए। हमारे सलीम साहब की भी बोलो साल के 12 महीने बांटते बोलते निकलो, फिर बड़े बड़े बातें करते आप आवाम की खिदमत करो। और इमाम साहब भी बोलो बहुत है उनके पास भी, आप भी निकलो। कई लोग अल्लाह बहुत नवाजा है, मगर नीयत नहीं है, बांटो, बांट कर गरीबों का यानी कि दुआ लो आप। और टीआरएस गवर्नमेंट जहाँ पर अच्छा काम करती है हम तारीफ भी करते हैं, और जहाँ पर गलत करती है उसकी तनकीद भी करते हैं। मगर सोशल मीडिया पर और सब जगह लीडर हो या आम आदमी हो, एक हुकूमत को अपील कर रहे थे कि टाइम बढ़ाओ बोल के, मगर केसीआर साहब के कान पे जूं रेंग कर वो काम अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, हम उसकी तारीफ करते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि आवाम को आप राहत पहुंचाइए, अकड़ों में पैसे डालिए। जो गरीब आदमी है बहुत परेशान है, कई एनजीओ वाले बांट रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, हम उनको दुआ करते हैं। और एक आखिरी में एक अपील करना चाह रहा हूँ मैं, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस को भी कॉपरेट करिए। और सैबराबाद रच्चाकुंडा हमारे महेश भगवत साहब और हमारे संदराज साहब, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। पूरे सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि वो लोग भी दिन और रात जो मेहनत कर रहे हैं अपने फैमिलियों को छोड़ के, पूरी डिपार्टमेंट को सलाम करते हैं हम। और एक टीआरएस गवर्नमेंट आवाम को राहत पहुँचाइए। जब आप गोल्डन तेलंगाना नंबर 1 सीएम बोलिए, नहीं बोले तो आप फेल है। फिर 2023 में अच्छा आपको सबक सिखा देंगे केसीआर साहब। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।